कहीं भी जाओ 2-4 दिन के लिए तो बहुत सारा काम छूट जाता है। सफाई हो रही है मेरी, तो यहाँ पे देखो ऐसे हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। तो दोस्तों आज है 18 दिसंबर 2022 और बहुत दिनों के बाद मेरा वीडियो आ रहा है। आप लोग सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे देहरादून में नहीं थी, कहीं गई थी, आउट ऑफ स्टेशन थी। तो दोस्तों हमारे जो मायके में है वो 11 साल के बाद गांव में पूजा हुई थी। जो भी देवी देवता हमारे जो इष्ट देव होते हैं मायके में, उनकी पूजा हुई थी 11 साल तक। कभी कुछ मतलब होता है ना, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो कभी कोई राजी कभी कोई। तो मैं भी गई थी वहाँ पे। बहुत बड़ा मतलब कि पूजा होती है, मेला लगते हैं, सभी लोग आते हैं। तो मैंने कहा इसी बहाने मैं सबसे मिल लूँगी। बहुत सारे मतलब कि अपने भाई बहनों से भी हम काफ़ी समय से नहीं मिले हुए थे। तो मैं चली गई और यहाँ पे दोस्तों आने के बाद मैं इतनी थक गई थी। 4 बजे मैं देहरादून पहुँची वहाँ से। तो इतनी थकान हो गई थी कि मतलब कि खाना खाने के बाद मुझे कोई होश ही नहीं रहा। 8 बजे रात मेरी नींद खुली। तो इतने सारे मेरे कपड़े हो रखे हैं। तो ये अगले दिन मॉर्निंग का है और मैंने ये सारे कपड़े धोने हैं अभी। तो ये वॉशिंग मशीन में धोने वाले नहीं हैं, इन सबको मैं बाल्टी में धोना पड़ेगा मुझे। और कुछ कपड़े ये वाले तो धुले हुए थे, लेकिन अभी मेरा बैग ऐसे ही पड़ा है, ये सभी मुझे समेटना है। थोड़े से आंवले लाई थी मैं, मेरी चाची ने दिए, ये थोड़ी से ही हैं चटनी के लिए। और यदि बन जाएगा तो थोड़ा सा अचार बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये थोड़े से आंवले लाई थी मैं। और यही मतलब कि गांव में कोई रहता नहीं है तो कुछ वहाँ से लाने के लिए ऐसा है भी नहीं कि कुछ चीज़ लेके आऊँ। तो ये आंवले हैं थोड़े से, और इसकी मैं या तो अचार बनाऊंगी थोड़ी सी एक छोटी सी सीसी पे, या तो चटनी बनाऊंगी। उसके बाद मैंने ये कपड़े भिगो दिए थे। इनको भिगोने के बाद मैं तब तक और काम कर लूँगी। और मेरे पास वीडियो बनी हुई भी नहीं थी। वीडियो थी लेकिन एडिटिंग नहीं कर रखी थी। तो मैंने कहा मैं आज अपना ब्लॉग शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सर्फ घोल दिया था। उसके बाद मैंने कपड़े भिगोने डाल दूँगी और उसके बाद मैं अपना और काम कर लूँगी। मतलब कि कम से कम आधा 1 घंटा इनको भिगोए हुए रखूँगी तो ये आराम से धुल जाएंगे। तो मैं आ गई थी अंदर कमरे में। और कमरा भी वैसे तो हस्बैंड जी ने अच्छे से ही रखा है, ऐसे मतलब फैलाया नहीं है कुछ चीज़। फिर भी हम लेडीज़ों को लगता है कि हमें अपने हिसाब से ही रखना है। तो मैं वही समेट रही थी। और कपड़े हो रखे हैं उनके भी बहुत सारे दरवाजे के पीछे टंगे हुए हैं। तो जो भी मतलब बदले हुए होंगे वो सब वहाँ टांग दिए। और बाकी यहाँ पे इनके लिए तो मैं एक दिन मशीन ही लगाऊंगी। उनके काफ़ी कपड़े हो रखे हैं तो इधर कपड़े भी थे वो समेट लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि होता है ना, धूल मिट्टी जम जाती है। तो टीवी भी साफ़ कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा काम मैंने कहा, वैसे अभी तक मेरी थकान नहीं गई है तो लेकिन मैंने कहा शुरू कर लेती हूँ और काम तो करना है ही। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टीवी को भी पोंछ दूँगी और अपना और काम कर लूँगी। तो ये भी तैयार हो गई ऑफिस जाने के लिए, वो भी जाने वाले हैं ऑफिस। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके, ठंड भी बहुत हो रही है यहाँ पे, ठंड भी हो रही है मतलब सुबह शाम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने अभी स्कार्फ भी रखा हुआ था तो मैंने सोचा पहले मैं अपने सारे काम निपटा दूँ, उसके बाद मैं नहा जाऊँगी। होता है ना कि घर में जो भी मतलब कि धूल मिट्टी उड़ती है, सभी जगह उड़ती है और सर्दियों में तो सभी जगह उड़ती है। तो मैंने सोचा पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा सफाई हो रही है। इन पे भी ना धूल जमी हुई दिख रही थी मुझे, तो मैंने सोचा मैं इन्हें भी पोंछ लेती हूँ। और अब ये भी रेडी हो गए हैं। तो उसके बाद जो मैंने कपड़े भिगोए हुए थे इनको मैं धो लूँगी। और वीडियो के साथ बने रहना दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे मैंने ये कपड़े जो है ना मैंने पहले धो दिए थे। ये मतलब कि इन पे जो थोड़ा थोड़ा जो कॉलर पे, उस पर कॉलर तो नहीं है, आज मेरे ही हैं ज़्यादातर। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि भले हमने सर्फ में उसमें भिगा रखे हैं लेकिन फिर भी थोड़ी कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ साबुन लगाना ही पड़ता है जब हम हाथ से धोते हैं। तो यहाँ पे साड़ी भी थी मेरी, वो सारे मैंने धो दिए हैं।
तो मैं वही बता रही थी कि मैंने 1-2 बार खंगाल दिए थे कपड़े, और ये मतलब कि 1-2 बार और खंगालने हैं, क्योंकि जब सर्फ डालते हैं हम तो बहुत ज़्यादा झाग निकल जाता है। पाउडर वाला सर्फ जो होता है तो उसमें काफ़ी झाग निकलता है, तो उसके लिए 4-5 पानी से खंगालना पड़ता है। यहाँ पे साड़ी वगैरह सारी मैंने धो दिए थे। अब मतलब यही है ना मेरा कि मैंने आज क्या क्या काम किया है घर से आके, तो मैं वो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी अब धुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आजकल आपके यहाँ कितनी ठंड हो रही है ज़रूर कमेंट करके बताना। और हमारे यहाँ तो हो रही है, सुबह शाम काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पे। जब मैं मतलब कि देहरादून में हो ही रही थी जब मैं गई भी थी, और अभी भी ठंड हो ही रही है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी लगभग धुल चुके हैं। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज की वीडियो में क्या क्या है, तो वीडियो के साथ बने रहना। कपड़े काफ़ी हैं मेरे, 1 बाल्टी से ऊपर के कपड़े हैं मेरे, दोनों बाल्टियों में भिगोए थे मैंने। तो यहाँ पे ये तो अब मैं कपड़े खंगाल करके बाहर आ गई थी और यहाँ डाल दी थी मैं बाहर में धूप में। तो मैंने ड्राई भी किए हैं कपड़े। उसके बाद मैंने कहा मैं धूप में डाल देती हूँ और उसके बाद नहाऊंगी। तो यहाँ पे अभी 9 बजे का टाइम है मॉर्निंग का, 9 सवा 9 ऐसे ही हो रहा है। अभी तक मैं नहाई नहीं थी, तो ऐसे ही हो जाता है जब कहीं से आओ ना, तो काफ़ी ज़्यादा अगले दिन भी थकान महसूस होती है। तो यहाँ पे इन कपड़ों को मैं डाल दूँगी, जब तक मैं नहाऊंगी तब तक ये सूख जाएंगे। धूप अभी ऐसे लग रहा है कि हल्की है, लेकिन अच्छी धूप लगी हुई थी। कैमरे में ऐसे लग रहा कि हल्की धूप होगी, लेकिन धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे मुश्किल होता है साड़ी डालना। साड़ी को किस तरह डालें वो मुश्किल होता है, बाकी कपड़े तो डाले जाते हैं। तो इसको अच्छे से समेट के डालना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगी। तो यही मैं कर रही थी आज, और अपना जो रूटीन है वो शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये बाल्टी वाले तो इधर डाल दिए थे, और 1 बाल्टी मैंने उधर डाले थे दूसरी साइड। तो उनको मैंने अच्छे से नहीं लगाया था, क्योंकि कभी क्या होता है जैसे हम कपड़े डालते हैं तब तक गार्बेज ट्रक आ जाता है, तब तक कुछ और ही आ जाता है। तो हम लोगों को सारे काम करने पड़ते हैं, और करने भी हैं, और कौन करेगा, हम ही को करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इधर मैंने पहले डाले थे, तो मैं कपड़े सीधे करना मतलब उल्टे करना भूल गई थी दूसरी साइड। तब तक गार्बेज ट्रक आ गया था, और इनको अच्छे से लगा दूंगी यहाँ पे, और उसके बाद मैं अपने और काम करूँगी। तो ये मैं अच्छे से लगा रही हूँ इनको। ये देखो नीचे गिर गई थी साड़ी, उसके बाद मेरे को दोबारा से नीचे घर लाना पड़ा धोने के लिए, और तब जाके मैं दोबारा डाला। वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। तो यहाँ पे इस वो डाल दी मैंने, साड़ी डाल दी है, दोनों साड़ी और कपड़े भी डाल दिए हैं। तो आज की वीडियो इतनी है दोस्तों, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।